Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. So today's topic is major pest of groundnut. Groundnut जो कि एक ऑयल सीड क्रॉप है और एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, तो उसकी डिजीज जो है जैसे हमने डिस्कस करी थी वैसे ही हम उसके पेस्ट भी जो है डिस्कस करेंगे। तो ग्राउंडनट का जो पहला पेस्ट है दैट इज एफिड एफिस क्रेसीवोरा। एफिस क्रेसीवोरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। होस्ट प्लांट्स की अगर बात करें तो एक्सेप्ट ग्राउंडनट इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन बीन्स, safflower, लबलब, नाइगर, पीज, pulses also and some wheat plants. Okay, and if we talk about the damage symptoms, so aphid is basically a sap sucker. So what it does basically, it attacks the plant and it sucks the sap of tender shoots, tender leaves, basically leaves को अटैक करता है, प्लांट के टेंडर शूट्स को अटैक करता है, और ये जो है अप टू 2 months आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है, ये जो है बेसिकली जर्मिनेशन के 2 month बाद से ही जो है प्लांट को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बेसिकली 2 months ओल्ड जो है प्लांट्स होते हैं। तो देखिए 2 months के बाद ही जो है प्लांट अटैक के लिए प्रोन होता है। उसके बाद देखिए लीफ मॉटल्ड एंड क्लोरोटिक सिम्टम्स जो है शो करने लगती हैं कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से जो लीव्स होती हैं वो बेसिकली क्रिंकल्ड होने लगती हैं और मॉटल्ड होने लगती हैं। क्लोरोटिक सिम्टम्स मतलब डिस्कलरेशन शो करने लगती हैं, और जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है, मतलब रिटार्ड होने लगती है। ग्रोथ जो है बहुत ही इल सिम्टम जो है शो करने लगती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली जो है स्मूथली नहीं होती है। इसके अलावा जो ये इंसेक्ट है ये हनी ड्यू डिपॉजिट करता है लीव्स के ऊपर। हनी ड्यू जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और एंट्स जो होती है उनको भी अट्रैक्ट करता है प्लांट की तरफ। तो ये जो है प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसके अलावा इसके मैनेजमेंट सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो देखिए मिथाइल डेमेटोन का या फिर इमाइडोक्लोरोपिड दोनों में से किसी भी इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन जो है फील्ड में कंट्रोल करने के लिए एफिड को दिया जाता है। इसके अलावा नेचुरल एनिमल्स जैसे ग्रब हो गया, ग्रब रिलीज किए जाते हैं फील्ड में। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल एजेंट टू कंट्रोल एनी इंसेक्ट्स जो है इसके लिए जो है इनको यूज किया जाता है। तो एफिड के लिए ग्रब्स को यूज किया जाता है ताकि वो उसके ऊपर फीड कर सके। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। इंडिया के अलावा यूएसए में भी जो है इनको फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट किया जाता है ग्राउंडनट में। यूरोप में जो है इन्हें रिपोर्ट किया जाता है। इन कंट्रीज में भी जो है इनका इन्फेस्टेशन और इनका जो है पॉपुलेशन देखा जाता है ग्राउंडनट में। ऑस्ट्रेलिया में है। तो इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी जो है ये ग्राउंडनट को अटैक करता है। इसका जो अटैक और जो इसका इन्फेस्टेशन और जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्राउंडनट में अपेयर होते हैं। अदर कंट्रीज में भी इसका जो है इसे एनकाउंटर और रिपोर्ट किया जाता है। तो ये एफिड के जो है होस्ट प्लांट और डैमेजिंग सिम्टम्स और मैनेजमेंट है। और इस तरह से देखिए ये प्लांट को अटैक करता है। बेसिकली लीव्स जो है डिस्कलरेशन शो करने लगती हैं और पूरी की पूरी जो टेंडर लीव्स होती हैं उनके ऊपर ये फीड कर जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है लीफ हॉपर। देखिए लीफ हॉपर जो है इम्पोस्का केर। ठीक है, इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो फर्स्ट डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं वो व्हाइटनिंग ऑफ द वेन्स होता है। व्हाइटनिंग ऑफ द वेन्स जो है बेसिकली फर्स्ट डैमेज सिम्टम्स ऑफ द लीफ हॉपर की लीफ हॉपर ने प्लांट को जो है अटैक करा है। देखिए लीफ हॉपर के भी जो अडल्ट और निम्फ होता है, ठीक है, निम्फ और अडल्ट क्या है बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ये भी सैप सकर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सैप जो होता है लीफ से उसके ऊपर फीड कर जाते हैं और जो यंग लीव्स होती हैं बेसिकली उनके लोअर सरफेस से जो है ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए हॉपर बर्न सिम्टम जो है बेसिकली सीवियर जब इन्फेस्टेशन हो जाता है, सीवियर जब अटैक हो जाता है तो हॉपर बर्न सिम्टम्स जो है लीफ देने लगती है या प्लांट में बर्न लाइक अपीयरेंस होने लगती है। कुछ इस तरह से जो है प्लांट डिस्कलरेशन शो करता है। लीव्स जो होती हैं वो इस तरह का जो है डिस्कलरेशन शो करती हैं। येलोइंग देखिए होने लगी है। वेन्स देखिए यहाँ पे व्हाइट हो रही है। तो ये इसके जो है प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं।
ठीक है। क्लोरोटिक सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि क्लोरोटिक पैचेस जो है आने लगते हैं कुछ इस तरह से, देखिए डिस्कलरेशन पैचेस में जो है शो होता है। लीफलेट्स के टिप्स से, देखिए यहाँ से, देखिए टिप्स से जो है बेसिकली सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद देखिए जब इन्फेस्टेशन सीवियर होने लगता है तो नेक्रोटिक वी शेप के जो है सिम्टम्स लीफ शो करने लगती है, और बेसिकली जो है ये हॉपर बर्न के साथ साथ जो लीव्स होती हैं वो आपकी पूरी की पूरी जो है डिस्कलर हो जाती है। उनका कलर जो है वो बेसिकली ग्रीन से पेल येलो या जो है ब्राउन कलर का होने लगता है। तो ये जो है हॉपर के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, हॉपर, लीफ हॉपर। और बेसिकली हॉपर बर्न इसका टिपिकल सिम्टम्स होता है। किसी भी लीफ हॉपर, जो कोई भी लीफ हॉपर जब किसी भी प्लांट को अटैक करता है तो हॉपर बर्न इज द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ लीफ हॉपर इंसेक्ट। उसके बाद देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इन्फेस्टेड क्रॉप में एंडोसल्फान का एप्लीकेशन या इमाइडोक्लोरोपिड का एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है, या बर्ड्स को अलाउ किया जाता है ताकि वो लीफ हॉपर के ऊपर जो है फीड कर सके। डक्स को फील्ड में अलाउ किया जाता है ताकि वो जो है इसके जो निम्फ है, इसका जो अडल्ट है, उसको जो है फीड कर सके। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है थ्रिप। देखिए थ्रिप जो है एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है क्योंकि ग्राउंडनट में बड नेक्रोसिस जो डिजीज होती है उसका वेक्टर होता है थ्रिप। थ्रिप जो है वेक्टर होता है बड नेक्रोसिस डिजीज के लिए। अगर इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की बात करी जाए तो इसमें भी जो निम्फ होता है, निम्फ इमेच्योर इंसेक्ट को कहा जाता है। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट इट। उसके बाद निम्फ और अडल्ट जो है वो प्लांट को बहुत ज्यादा जो है लॉस करते हैं। ये भी सैप सकर्स होते हैं, पूरा का पूरा सैप के ऊपर जो है ये फीड कर जाते हैं प्लांट के। इसके फीड करने के जो रिजल्ट्स होते हैं, फीड करने के कारण पैचेस जो है अपर लीव्स में कुछ इस तरह के पैचेस अपीयर होने लगते हैं। नेक्रोटिक पैचेस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव के अपर और लोअर दोनों सरफेस में जो है इस तरह के पैचेस देखने को मिलते हैं जब थ्रिप अटैक करता है। और देखिए डिस्टॉर्शंस ऑफ द यंग लीव्स जो है बेसिकली होने लगता है, देखिए इस तरह से, देखिए, ठीक है। और जो लीफलेट्स होते हैं बेसिकली वो जो लीव्स होती हैं वो पूरी तरह से जो है इल सिम्टम्स शो करने लगती है। नॉर्मली जो इंजरी देखी जाती है वो सीडलिंग्स में देखी जाती है। सीडलिंग में बहुत ज्यादा जो है ये बहुत ही ज्यादा अटैक करता है और जल्दी ही सीडलिंग जो है इससे इन्फेस्टेड हो जाती हैं। तो ये इसके डैमेजिंग सिम्टम्स हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए इंटरक्रॉप लवलव विद ग्राउंडनट और जो है लवलव, ग्राउंडनट में लवलव को एज ए इंटरक्रॉप यूज किया जाता है ताकि जो ग्राउंडनट में जो अटैक है थ्रिप का वो बेसिकली जो है उसे मिनिमाइज किया जा सके। जो पॉपुलेशन ग्राउंडनट को अटैक कर रही है, मतलब देखिए ग्राउंडनट अगर फील्ड में है और इंटरक्रॉप लवलव लगा दिया तो लवलव क्या है, लवलव इसका जो है एक होस्ट प्लांट है। तो ग्राउंडनट से जो पॉपुलेशन होगी वो मिनिमाइज होके जो है बेसिकली लवलव में जो निम्स और अडल्ट होंगे वो जो है होस्ट प्लांट में जो है अपना रिसाइड करेंगे। इसीलिए जो है इंटरक्रॉप का यूज किया जाता है। तो ग्राउंडनट होता है 4 पार्ट और लवलव होगा 1 पार्ट। तो 4:1 या आप इसे बोल सकते हैं 1:4 का रेशियो। 1 पार्ट होगा लवलव और 4 पार्ट होगा ग्राउंडनट, ठीक है। या यहाँ पे जो रेशियो है ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लवलव पहले मेंशन है। बेसिकली 4:1 होता है ग्राउंडनट लवलव, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट फॉर थ्रिप। Thrip is also a vector for bud necrosis. This is a very important point and very important insect of groundnut. लेकिन नेक्स्ट जो पेस्ट है ग्राउंडनट का वो है रेड हेयरी कैटरपिलर। रेड हेयरी कैटरपिलर जो है बेसिकली ये रेनी सीजन में जो है बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। राजस्थान और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है ये रेनी सीजन में रिपोर्ट किया जाता है और पल्सेस को, राजस्थान में पल्सेस को ये बहुत ज्यादा जो है डैमेज करता है। इसके होस्ट प्लांट्स की अगर बात करें तो देखिए मेज में, सीरियल क्रॉप्स में भी देखने को मिलेगा, पल्सेस में देखने को मिलेगा, मिलेट्स में जो है बेसिकली अटैक करता है, कॉटन को और सन हेम्प एंड कैस्टर जैसी क्रॉप्स को भी जो है ये अटैक करता है। इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए लार्वा जो है कुछ इस तरह से लीव्स के ऊपर फीड करता है। इनिशियल स्टेज में टेंडर लीफलेट्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। लेटर जो स्टेज आती है उसके बाद ये रैपिडली जो है फील्ड टू फील्ड करता जाता है। बहुत ही रैपिडली जो है ये क्रॉप को डैमेज करता है और फील्ड टू फील्ड कैटल ग्रेजिंग सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, जब जो है रेड हेयरी कैटरपिलर फीड करता है प्लांट्स के ऊपर तो ये रैपिडली फील्ड टू फील्ड जो है इन्फेस्ट होता जाता है और
कैटल ग्रेजिंग सिम्टम्स जो है अपेयर होने लगते हैं। तो कैटल ग्रेजिंग सिम्टम्स इज दी वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द वेरी टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर। और रेड हेरी कैटरपिलर जो है अदर क्रॉप्स में भी जैसे मेज में भी देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, कैटल ग्रेजिंग सिम्टम्स जो है बेसिकली फील्ड में आफ्टर फीडिंग जो है कैटल ग्रेजिंग सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं। उसके बाद देखिए ग्राउंडनट में जो है पॉड लॉस, टोटल पॉड लॉस हो जाता है, जिसके कारण ईल्ड को हैवी जो है, ईल्ड का हैवी लॉस जो है ग्राउंडनट में होता है। इसके डैमेजिंग सिम्टम्स को जो है प्रिवेंट करने के लिए या जो है इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जो है काउपी और रेड ग्राम को एज अ इंटरक्रॉप जो है प्रिफर किया जाता है विद ग्राउंडनट। इसके अलावा देखिए ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं। जिस फील्ड में इसकी पॉपुलेशन को या जो है इसके एग्जिस्टेंस को रिपोर्ट किया जाता है तो उस फील्ड के चारों तरफ जो है, फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में जो है रेड हेरी कैटरपिलर को देखा गया है तो उस फील्ड के चारों तरफ ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं। ट्रेंचेस इसलिए फॉर्म की जाती हैं ताकि ये फील्ड टू फील्ड जो है इन्फेस्ट ना हो सके, क्योंकि ये रैपिडली फील्ड टू फील्ड फीड करता जाता है और इन्फेस्ट होता जाता है। इसीलिए इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो है ट्रेंचेस जो है फॉर्म की जाती हैं चारों तरफ फील्ड के या प्लांट के चारों तरफ जो है ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए लाइट ट्रैप्स यूज किए जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स यूज किए जाते हैं। ये जो है बेसिकली जो लाइट ट्रैप्स होते हैं 3 से 4 लाइट ट्रैप्स जो है ये बेसिकली ऑनसेट ऑफ रेन्स में जो है सेट किए जाते हैं 4 वीक्स आफ्टर शोइंग द रेनफेड सीजन टू अट्रैक्ट द किल द मॉथ्स। क्योंकि ये बेसिकली रेनफेड सीजन में, सॉरी नॉट रेनफेड सीजन, बेसिकली जो है ये रेनफेड एरिया जो होते हैं या रेनी सीजन जो होता है उस टाइम पे जो है बेसिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऑनसेट ऑफ मॉनसून या ऑनसेट ऑफ रेन के टाइम पे ट्रैप्स को लगाया जाता है। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो है बेसिकली यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर। इसके अलावा यंग कैटरपिलर्स के लिए एंडोसल्फान का यूज किया जाता है, कार्बेरिल का यूज किया जाता है, जो बेसिकली जो है न्यूली कैटरपिलर्स होते हैं। और उसके बाद जो ग्रोन अप स्टेज होती है उसमें एंडोसल्फान 750 ml पर हेक्टेयर जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा डाइक्लोरोवोस यूज किया जाता है और क्लोरोपाइरोफॉस जो है यूज किया जाता है। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन ग्रोन अप स्टेज में जो है दी जा सकती है रेड हेरी कैटरपिलर को। इनिशियल और यंग स्टेज में एंडोसल्फान और कार्बेरिल का एप्लीकेशन जो है दिया जाता है। ठीक है, और अगर जो है जो पॉपुलेशन है कलेक्टेबल होती है तो इनको बेसिकली जो है इनके एग्स को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, या जो यंग स्टेज होती है वो अगर कलेक्टेबल है तो यंग कैटरपिलर्स को कलेक्ट करके जो है फील्ड से डिस्कार्ड या एलिमिनेट भी किया जाता है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और कुछ इस तरह से देखिए देखने को मिलता है। और बहुत ही एक प्लांट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है बेसिकली सीवियर कंडीशन में पूरे ही प्लांट में आपको जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी जब बहुत ज्यादा जो है ये प्लांट को अटैक कर लेता है या सीवियर कंडीशन जब आती है। देखिए अब है लीफ माइनर, द अनदर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट। देखिए लीफ माइनर भी जो है रेनी सीजन में रिपोर्ट किया जाता है और ये बेसिकली बंच टाइप जो ग्राउंडनट होता है उसमें जो है इसका अटैक देखने को मिलता है। ग्राउंडनट के अलावा सोयाबीन और रेड ग्राम में जो है इसका अटैक और इसकी पॉपुलेशन जो है रिपोर्ट की जाती है। ये सोयाबीन और रेड ग्राम को भी अटैक करता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो देखिए जो न्यूली हैच्ड कैटरपिलर होता है वो लीफ के ऊपर जो है फीड करता है, जो ग्रीन टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, जिसके कारण ब्राउनिश ड्राइड पैचेस जो है लीव्स के ऊपर कुछ इस तरह से जो है दिखाई देने लगते हैं। कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देते हैं। उसके बाद जो कैटरपिलर्स होता है बेसिकली फोल्ड द लीव्स टुगेदर एंड फीड ऑन द ग्रीन टिश्यू बाय रिमेनिंग इनसाइड। उसके बाद क्या करता है, देखिए ये वाली जो लीफ है देखिए फोल्ड हो रही है, तो जब अटैक जो है सीवियर होने लगता है तो ये जो कि लीफ को इस तरह से फोल्ड करने लगता है और फिर उसके अंदर जो है फीड करता रहता है। जब सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाता है तो बर्न्ट अप अपीयरेंस जो है, बर्न्ट अपीयरेंस ये प्लांट देने लगता है। ब्राउन कलर जो होता है वो बेसिकली बर्न अपीयरेंस होती है। और कैटरपिलर और प्यूपा जो होता है वो बेसिकली जो फोल्ड लीफलेट्स होते हैं, फोल्डेड लीफलेट्स होते हैं, उनके अंदर जो है उनको देखा जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो बेसिकली फीड कर रहे होते हैं।
तो ये जो है बेसिकली लीफ माइनर के सिम्टम्स होते हैं। इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी जो है लाइट ट्रैप्स को सेट किया जाता है, लाइट ट्रैप्स को सेट किया जाता है, मल्च किया जाता है सॉइल को बेसिकली, ठीक है। आफ्टर जर्मिनेशन जो है सॉइल में मल्चिंग की जाती है और वाटर स्ट्रेस को जो है बेसिकली अवॉइड किया जाता है। प्लांट को वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है होनी चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंट कल्टीवार्स यूज किए जाते हैं। ICGV 86031 जो है रेजिस्टेंट कल्टीवार है लीफ माइनर के लिए। ये सारे जो है रेजिस्टेंट कल्टीवार्स हैं जो कि प्रेफर किए जाते हैं जिन एरिया में लीफ माइनर जो है बहुत ही ज्यादा अटैक करता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग की जाती है, देखिए पर्ल मिलेट के साथ 4:1 का रेशो, 4 इज ग्राउंडनट, 1 जो है 1 पार्ट वो होगा पर्ल मिलेट। तो 4:1 के रेशियो में जो है इंटरक्रॉपिंग की जाती है। एंडोसल्फान का एप्लीकेशन या कार्बोरिल का एप्लीकेशन जो है बेसिकली फील्ड में दिया जाता है व्हेन पेस्ट क्रॉसेस दी ETL। ETL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। इकोनॉमिक लेवल होता है जब पेस्ट जो है बहुत ज्यादा डैमेज जो है क्रॉप को और लिविंग बीइंग को करने लगता है, तो इसे जो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल कहा जाता है। तो इसका जो पेस्ट का जो केमिकल एप्लीकेशन होता है वो तब दिया जाता है जब पेस्ट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है क्रॉस करने लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो है रेजिस्टेंट और अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है फॉलो की जाती है। तो ये जो है लीफ माइनर ऑफ ग्राउंडनट। उसके बाद देखिए टोबैको कैटरपिलर। देखिए टोबैको कैटरपिलर जो है ये आपको जो है स्पोडोप्टेरा लिटूरा देखिए। उसके बाद है टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर देखिए ग्राउंडनट के अलावा बहुत सारी अदर क्रॉप्स में, सिट्रस में, कॉटन में, टोबैको में, कैस्टर में, पल्सेस में, मिलेट्स में, देखिए कैबेज, फ्रूट क्रॉप, बनाना में, टोमेटो, स्वीट पोटैटो और चिलीज में भी जो है देखने को मिलता है। इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो देखिए जो कैटरपिलर होता है लीव्स के ऊपर बहुत ही रैपिडली फीड करता है और फील्ड टू फील्ड जो है ये फीड करता जाता है, जो कि ग्रेज्ड बाय कैटल अपीयरेंस जो है फील्ड, ऐसा लगता है कि कैटल ने फीड किया हो। तो ये सिम्टम्स जो है बेसिकली ये अपीयर होने लगते हैं जब टोबैको कैटरपिलर अटैक करता है ग्राउंडनट को या किसी भी क्रॉप को। देखिए ये जो पेस्ट होता है ये नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि ये जो पेस्ट होते हैं, कोई भी नॉक्टर्नल पेस्ट ये नाइट के टाइम पे एक्टिव होता है और दिन के टाइम पे, डे टाइम में दे बेसिकली हाइड अंडर द प्लांट या फिर क्रैक्स में, सॉइल में, डेब्रिस में जो है बेसिकली ये हाइड हो जाते हैं और नाइट टाइम पे ही एक्टिव होते हैं। इसी कारण से इनकी पॉपुलेशन को इजीली रिपोर्ट करना या इजीली कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसका जो बेसिकली अपीयरेंस होता है वो भी जो है रिपोर्ट एकदम से फील्ड में नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है दिन के टाइम पे दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए अगर फेशियल पैलेट्स, देखिए इस तरह से अगर लीव्स में फेशियल पैलेट्स जो है देखने को मिले तो ये इंडिकेशन होता है कि पेस्ट जो है बेसिकली स्प्रेड आउट हो रहा है फील्ड में या पेस्ट का अटैक हो रहा है फील्ड में। तो ये इसका सिम्टम्स होता है फेशियल पैलेट्स, ठीक है। इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखिए रेजिस्टेंट कल्टीवार जो हैं बेसिकली प्रेफर किए जाते हैं। ये दोनों जो है रेजिस्टेंट कल्टीवार हैं ग्राउंडनट के। इसके अलावा देखिए फेरोमोन ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स का यूज किया जाता है। और उसके बाद देखिए जो एनपीवी बेसिकली जो है ये पॉलीहेड्रल वायरस है जिसका यूज किया जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जो केमिकल एप्लीकेशन होती है, कार्बोरिल का एप्लीकेशन दिया जाता है, क्विनफोस का या प्लेंथोड का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन जो है फील्ड में दिया जाता है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो ये था टोबैको कैटरपिलर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्राम पॉड बोरर। ग्राम पॉड बोरर जो है ये आपको अदर क्रॉप्स में देखिए ग्राम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राम में देखने को मिलेगा, चिकपी में देखने को मिलेगा, रेड ग्राम में देखने को मिलेगा। तो ग्राम बॉर्ड जो है वो एक सीरियस पेस्ट है और बहुत ही ज्यादा डैमेज ये पॉड क्रॉप को करता है। हेलिकोवोरा आर्मीजेरा जो है इसे कहा जाता है। तो देखिए ये कॉटन में भी आपको देखने को मिलेगा, सोरगम में, लबलब में, सोयाबीन में, सैफ्लावर में, देखिए ग्राउंडनट में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, टोबैको में, मेज एंड टोमेटो। आगे चिकपी जब हम डिस्कस करेंगे तो चिकपी में भी आपको जो है ग्राम पॉड बोरर देखने को मिलेगा और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट। देखिए इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो इरेगुलर फीडिंग होल्स जो है बेसिकली ये
पॉट के ऊपर इस तरह से, देखिए इस तरह से और इस तरह से जो है ये बनाता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पेल ग्रीन कलर और रोज और ब्राउन और चॉकलेट कलर्ड कैटरपिलर, देखिए इस तरह के कैटरपिलर, ये कैटरपिलर जो हैं ये हेलिकोबोरा के कैटरपिलर्स होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉट बोरर के कैटरपिलर्स होते हैं। उसके बाद देखिए कैटरपिलर जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज को भी डैमेज करते हैं, कुछ इस तरह से पॉट के अंदर जो है ये होल करते हैं और उसमें भी फीड करना स्टार्ट करते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए फेरोमोन ट्रैप्स का यूज किया जाता है, लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है, और एग पैरासिटाइज जो होते हैं जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज हो गया, एग लार्वा पैरासिटाइज हो गई, पैरासाइट हो गए, उनको जो है रिलीज किया जाता है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो होता है इसका यूज किया जाता है। एंडोसल्फान का देखिए एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये सारे जो हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं ग्राम पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ग्राउंडनट में और अदर स्पीसीज ऑफ जो होती हैं क्रॉप्स होती हैं उनमें भी जो है रिपोर्ट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है पॉट बोरर। देखिए पॉट बोरर के डैमेजिंग सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो जो यंग पॉट्स होते हैं उनमें होल्स बेसिकली जो है दिखाई देते हैं, बोर होल्स जो कि इंसेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। उनमें देखिए सैंड पार्टिकल्स और डिस्कलर्ड पल्प जो है डैमेज सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली इंसेक्ट होता है वो फीड कर जाता है करनाल्स के ऊपर, यंग पॉट के ऊपर, जिसके कारण जो है पूरे करनाल्स जो होते हैं, करनाल्स बेसिकली सीड को कहा जाता है, ठीक है। पॉट के अंदर जो सीड होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो जो है पॉट में नहीं होते हैं और पॉट्स बेसिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो केमिकल एप्लीकेशन दिया जाता है मेलाथियोन का, एंडोसल्फान का या कार्बोरिल का। तो ये सारी चीजें जो है प्रायर टू सोइंग, बेसिकली जो शोइंग की जाती है उससे पहले ये एप्लीकेशन दिए जाते हैं, ताकि अगर फील्ड में ऑलरेडी जो है इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है तो वो प्रिवेंट हो जाए। उसके बाद देखिए रिपीट एप्लीकेशन दिया जाता है एनी वन ऑफ द अबव इन द डस्ट फॉर्मुलेशन। डस्ट फॉर्मुलेशन में दिया जाता है 40th डे ऑफ शोइंग, 40 दिन के बाद, शोइंग के 40 दिन के बाद जो है रिपीट एप्लीकेशन दिया जाता है किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का, बट ये डस्ट फॉर्म में दिया जाता है, स्प्रे नहीं किया जाता या अदर कोई भी मोड जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, डस्टिंग की जाती है, डस्ट फॉर्मुलेशन किया जाता है किसी भी इंसेक्टिसाइड का। तो ये पॉट बोरर के लिए बेसिकली जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। देखिए पॉट बोरर हो गया, ग्राम पॉट बोरर हो गया, ये जो है बेसिकली पॉट्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, जिसके कारण डायरेक्टली ईल्ड लॉस होता है। देखिए कर्नल्स मतलब सीड पूरा डैमेज हो जाता है, जो ग्राउंडनट होता है वो बेसिकली जो है मार्केटेबल कंडीशन में नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा ग्राउंडनट का जब आप ग्राउंडनट का जो पॉट होता है उसे ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, या जो कर्नल होता है वो एब्सेंट होता है। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो या तो सीड के ऊपर फीड कर जाते हैं या फिर उनके फीड करने के कारण जो है बेसिकली सैंड पार्टिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है पॉड बग। देखिए पॉड बग के डैमेजिंग सिम्टम जो होते हैं वो बेसिकली पॉड मैच्योरिटी, ये बेसिकली मैच्योरिटी के टाइम पे जो है अटैक करता है प्लांट को, देखिए इस तरह से। इसीलिए पॉड को और जो सीड्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं ग्राउंडनट के, उनको बहुत ज्यादा डैमेज करता है। देखिए हार्वेस्टिंग स्टेज में, पॉड हार्वेस्टिंग स्टेज में और हार्वेस्ट प्रोड्यूस इन द थ्रेशिंग फ्लोर, ये बेसिकली जो है मैच्योरिटी स्टेज में प्लांट को डैमेज करता है। निम्फ और अडल्ट दोनों ही जो है जो सैप होता है उसको बेसिकली सैक करते हैं फ्रॉम द पॉड इन द फील्ड। जो पॉड्स होते हैं उनसे बेसिकली जो है ये सैप को फीड करते हैं। और फ्रेशली हार्वेस्टेड पॉड जो होते हैं वो बेसिकली श्रिवल्ड कर्नल्स में देखने को मिलेंगे। जो सीड होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, बहुत ही श्रिंक्ड होंगे, बहुत ही जो है इल इन टेस्ट होंगे। देखिए इसकी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फेरोमोन ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स का यूज किया जाता है फॉर मास किलिंग ऑफ द बग्स। बग्स को जो है एक साथ बहुत सारे बग्स स्टोर किया जा सके, इसीलिए जो है लाइट ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप्स का यूज किया जाता है। देखिए फेरोमोन ट्रैप से सिर्फ जो मेल बग्स होते हैं या मेल इंसेक्ट होते हैं वो ही अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए लाइट ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप्स जो है जैसे चीजों का यूज किया जाता है पॉपुलेशन को, हैवी पॉपुलेशन को जो है एक टाइम में डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उससे डस्टिंग फॉर्म में जब दिया जाता है तो इरिगेशन चैनल में जो है बेसिकली इरिगेशन चैनल से दूर जो है पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन या इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन दिया जाता है ताकि जो है जो वाटर है वो पोल्यूटेड ना हो सके।
उसके बाद देखिए डस्ट द ग्राउंड स्टोर, ग्राउंडनट का जो स्टोरेज किया जाता है उसमें जो गिनी बैग्स होते हैं उनको मेलाथियन से ट्रीट किया जाता है, डस्टिंग की जाती है मेलाथियन की, क्योंकि ये जो है मैच्योरिटी स्टेज में जो है ग्राउंडनट को अटैक करता है। तो स्टोरेज में भी जो है ये ग्राउंडनट को अटैक करता है, ताकि ग्राउंडनट में इसके अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो है मेलाथियन का एप्लीकेशन दिया जाता है, और ये मैच्योरिटी के टाइम पे बेसिकली जो है ग्राउंडनट को अटैक करता है। इसीलिए बहुत ही हार्मफुल पेस्ट है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो सीड्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण ग्राउंडनट की मार्केट वैल्यू जो है वो बेसिकली नहीं मिल पाती है, मार्केटेबल नहीं होता है ग्राउंडनट। तो ये जो है ग्राउंडनट का जो मेजर पेस्ट और इंसेक्ट थे जो हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा 7th मॉड्यूल, उसमें हम चिकपी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, और वो जो है हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे। तो प्लीज कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।